वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलेटिक्स एकेडमी। हम बात कर रहे थे टॉप 10 स्किल्स की जो आपको चाहिए फॉर द डाटा एनालिस्ट जॉब। अगर आपने चूज किया है अगर डाटा एनालिस्ट अपनी जॉब के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी फ्रीलांसिंग के लिए, तो हम बात कर रहे थे। हमने पार्ट 1 में बात की थी एक्सेल के कुछ बेसिक स्किल्स की, कुछ बेसिक इंटरफेस की। मैंने आपको बेसिक इंटरफेस बताया था। जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले आप वो वीडियो देखें, कि उसमें सारा ही बेसिक एज अ बिगिनर, एज अ इंटरफेस मैंने सब कुछ बताया है कि कैसे आप डाटा एनालिस्ट की जॉब में एनरोल कर सकते हैं, कैसे, कौन सी आपको स्किल्स चाहिए, कौन सा आपको रोड मैप चूज करना है। तो आज हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करने वाले हैं सेम स्किल्स एक्सेल की जो आपको चाहिए। हमने पहले बहुत बेसिक स्किल्स पे बात किया था हमारे पार्ट 1 में। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ इंटरमीडिएट स्किल्स का, जो कि नेक्स्ट लेवल पे आती हैं और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक्सेल की बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वी लुकअप और एक्स लुकअप, ये दो ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जिससे कि आप डाटा, वी लुकअप जो है उससे आप डाटा सर्च कर सकते हैं कोई भी कॉलम से। ठीक है, कोई भी कॉलम से आप डाटा सर्च करके वो खुद आपको देगा, अगर आप वी लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे। आपको वी लुकअप फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है अगर आप डाटा एनालिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं या आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो वी लुकअप का फॉर्मूला इंटरव्यूअर्स इम्पोर्टेंटली पूछते हैं, मोस्टली पूछते हैं, कि क्योंकि ये जो फॉर्मूला है मोस्टली यूज होता है डाटा एनालिस्ट में। और एक्स लुकअप में क्या होता है कि ये बहुत पावरफुल है। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो दो स्किल्स हैं, सॉरी, जो फॉर्मूलाज हैं वी लुकअप एंड एक्स लुकअप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं डाटा हैंडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, डाटा को हैंडल करने के लिए वी लुकअप और एक्स लुकअप हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद हाँ, ये आपको बताता है कि कैसे आप मैचिंग डाटा मल्टीपल शीट से आप गैदर करके एक सेल में स्टोर कर सकते हैं। सेल मैंने आपको बताया था, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। जहाँ पे ये रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट होते हैं, वो पर्टिकुलर स्पेस उसको बोलते हैं सेल। मैंने आपको बताया हुआ है, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं पार्ट 1 में। तो चलते हैं हम आगे अब। ये है पिवट टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिवट टेबल से आप डैशबोर्ड्स भी बना सकते हैं। इवन डैशबोर्ड्स पिवट टेबल की हेल्प से ही बनते हैं। और पिवट टेबल एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत वास्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं। हम आपको सिखाएंगे बिल्कुल फ्री में। तो अभी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत सारा कंटेंट लाने वाले हैं और आपको फ्री में प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और ये जो हम आपको पिवट टेबल करवाएंगे बिल्कुल एआई की मदद से करवाएंगे। बेसिक टू एडवांस लेवल हम आपको सिखाने वाले हैं, पिवट टेबल, डैशबोर्ड्स एंड बहुत कुछ हम आपको सिखाने वाले हैं। तो आप अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक जरूर करें, स्किप बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि आपको फिर कुछ समझ नहीं आएगा आगे। तो कंटिन्यू करते हैं पिवट टेबल के साथ। ये क्या करता है, थाउजेंड्स ऑफ रोज की समरी हमें कुछ सेकंड्स में दे देता है। कुछ सेकंड्स में हमें एक डाटा ऐसा मिलता है जो कि बहुत सारी रोज की एक समरी होता है। वो हम आपको पूरा प्रैक्टिकल करके बताएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब जरूर करें। सेकंड पॉइंट है, ग्रुप फिल्टर्स एंड सॉर्ट करता है डाटा को विजुअली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एज अ डाटा एनालिस्ट कोर्स। आपको आना चाहिए कि फिल्टर्स कैसे अप्लाई करने हैं, सॉर्टिंग कैसे करनी है डाटा की, वो हम आपको सब सिखाने वाले हैं एक्सेल में। तो नेक्स्ट है कि जो डायनामिक रिपोर्ट्स है, अभी मैंने आपको बोला कि डायनामिक रिपोर्ट्स, डायनामिक डैशबोर्ड्स, उसमें पिवट टेबल जो है बहुत ही ज्यादा
यूज़ में है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और डैशबोर्ड्स तो आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम स्किल्स जो हमारी जो हमें आनी चाहिए वो है डाटा विजुअलाइज़ेशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और डाटा एनालिस्ट के कोर्स के लिए हमें ये स्किल आने बहुत ज़रूरी है, जो कि डाटा विजुअलाइज़ेशन मीन्स जो डाटा को ईज़िली समझने में हमें मदद करे, ठीक है? जैसे कि बार चार्ट्स, ठीक है? कॉलम चार्ट्स, ठीक है, जो कि हम कंपेयर कर सकें और ये विजुअलाइज कर सकें, ठीक है, हम उसको क्रिएटिव बना सके, डाटा को उनके सामने अपने क्लाइंट्स के सामने प्रेजेंट करने के लिए, हमारे बॉस के सामने एंड हायर कंपनीज में जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रांग बना सकते हैं डाटा विजुअलाइजेशन। और जो डाटा विजुअलाइजेशन है, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि डैशबोर्ड्स में भी यूज होता है, ठीक है। डाटा विजुअलाइजेशन जो डैशबोर्ड का एक पार्ट है, ओके। सो इसमें कौन कौन से चार्ट आ रहे हैं, मेनली हम बात करेंगे इसमें बार चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई एंड डोनट चार्ट। ये सारे चार्ट्स बनाने बहुत ही इजी हैं, ठीक है। हम आपको ये बताने वाले हैं विद एआई कैसे आप कर सकते हैं, सारा काम आपका इजी करवाने वाले हैं हम। अपने करियर में अगर आपको ग्रोथ चाहिए, आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं अपना करियर, और या फिर आप अपना करियर स्विच करना चाह रहे हैं, तो हमारा चैनल आपको सब कुछ करने में हेल्प करने वाला है विद एआई। तो बने रहें, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। सो सिक्स्थ स्किल है हमारे पास डाटा क्लीनिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। इसको हम कैसे डाटा क्लीनिंग में क्या-क्या आता है, जैसे कि हम डुप्लीकेट डाटा को रिमूव करते हैं, जैसे डुप्लीकेट कॉलम या डुप्लीकेट रो होती है तो हम उसको रिमूव करना होता है हमको, ठीक है। हमें एक एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करना होता है। डाटा क्लीनिंग का जो रोल है वो क्या है, डाटा को एक्यूरेट एंड क्लीन बनाना, ठीक है, जो समझ भी आए, ठीक है। और बिल्कुल भी टेक्स्ट में तो बिल्कुल भी हमारे वो क्या मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एज अ डाटा एनालिस्ट ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने क्लाइंट्स को, हमारे बॉस को, हमारी कंपनी को एक बेस्ट डाटा दें, ठीक है, एक एक्यूरेट डाटा दें, बेटर डाटा दें, जिससे कि वो हमें सैलरी हाइक भी दें, ठीक है। ये है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल मीन्स एआई पावर्ड फिल, ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं आने वाले वीडियोस में, ठीक है। गाइज, अगर आप सबको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज सपोर्ट करें और शेयर करें हमारी वीडियोस एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। एंड अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो पे, सॉरी, नेक्स्ट क्लिप के ऊपर, ओके। सो ये है हमारी लास्ट स्किल जो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ इस वीडियो में, बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, तो आप बने रहें। हम अभी बात करते हैं यहाँ पे एक्सेल शॉर्टकट्स की। एक्सेल के शॉर्टकट्स इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आपको ये आने ही चाहिए। एक्सेल एक ऐसी स्किल है डाटा एनालिस्ट में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहती है आपकी विजुअलाइजेशन के मोटिव से, आपके डाटा क्लीनिंग के मोटिव से आपको सब कुछ आना चाहिए एक्सेल में। इवन द शॉर्टकट्स आपको ये पता ही होंगे, जैसे फर्स्ट वाला हमारा है कॉपी एंड पेस्ट का, सबको पता है। ये तो एक बेसिक चीज है जो सबको आई थिंक पता ही होगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल शिफ्ट एरो, यानी कि ये जो एक लॉन्ग रेंज होती है, जैसे कि एक पूरा टेबल विद 100 and 200 रोज एंड कॉलम्स, तो ये हम जो शॉर्टकट है उसके लिए प्रेस करते हैं होल्ड प्लस इक्वल्स टू मीन्स ये ऑटोमेटिकली आपको सम करके देता है एक ही की स्ट्रोक में, ठीक है। ये जो शॉर्टकट्स हैं आपका बहुत सारा टाइम सेव करते हैं, बहुत सारे आवर्स सेव करते हैं, क्योंकि ये सारे जो हैं आपके कुछ सेकंड्स में आपको काम करके दे देते हैं। आप अगर हमारे हम अब
आपको यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप अपना करियर स्विच कर रहे हैं या करियर को अपग्रेड करना चाह रहे हैं डाटा एनालिस्ट में, या आप कोई भी फील्ड में हैं, आपको एक्सेल की स्किल सीखनी है विद एआई बहुत ईजी तरीके से, बहुत ही बेस्ट वे से, बहुत ही एक्यूरेट वे में, तो हमारा चैनल आपको वही एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। एंड आई थिंक हमारा जो कम्युनिटी है वो आपको आगे भी ऐसे ही प्रोवाइड करती रहेगी आपको कंटेंट, एंड आपको ऐसे ही कंटेंट्स जो आपको चाहिए, जैसे कि जो आपको टॉपिक हम हमसे चाहिए कि हम आपको एक्सप्लेन करें, उस पे हम वीडियो लेके आए आपके लिए, आपको पूरा एक्सप्लेन करें इजी वे में, तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन-सी ऐसी जो है टॉपिक है, वो हम आपको वीडियो के लिए, हमारे टॉपिक के लिए आपको आप बता सकते हैं। हम आपको ज़रूर वो वीडियो देंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आप कोई भी नोटिफ़िकेशन मिस ना करें। थैंक यू।